चलता रहूंगा चलता ही जाऊंगा, चलता रहूंगा चलता ही जाऊंगा, मंजिल ना मिली तो क्या हुआ, कि मंजिल ना मिली तो क्या हुआ, अच्छा राही तो बन जाऊंगा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे चैनल अकमल खान में। देखिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का 11th चैप्टर जो कि आपका साइंस का है। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि 2 नंबर के जो प्रश्न हैं अति लघु उत्तरीय में वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है। ये एनसीईआरटी में भी है प्रश्न, 2011, 13, 15, 16, 19 में पूछा गया प्रश्न था। देखिए नेत्र की समंजन क्षमता मतलब क्या होता है। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट के दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। कहने का अर्थ है अभिलेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसी क्षमता को आप कहेंगे समंजन क्षमता। ये आपका इजी रहेगा। मतलब कि क्या कि जैसे देखिए आपको किसी भी बिंदु पर अगर आप नीचे एकदम करीब जाके उस पर देख रहे हैं किसी भी वस्तु को तो वो दिखता नहीं है, लेकिन आप उस पर थोड़ा जोर लगाते हैं, अपना समंजन क्षमता लगाते हैं, अपने नेत्र लेंसों को फैलाने और सिकुड़ाने की क्षमता रखते हैं, तो वो धीरे धीरे वस्तु आपको दिखने लगता है, यानी कि ब्लर रहता है और हट जाता है वो ब्लर आपसे। तो वही जो क्षमता होती है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है इसमें कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष का है यानी कि निकट की वस्तुएं आप उसे स्पष्ट दिखाई देंगी। तो कोई वस्तु है 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए हमने पिछली वीडियो में बताया भी था कि अगर देखिए ट्रिक भी दिया था आपको कि अगर देखिए दो होता है निकट और दूर, निकट में कितने अक्षर होते हैं 3 और दूर में कितने अक्षर होते हैं 2। तो और लेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी कि 2 के लिए 3 वाला और 3 के लिए 4 वाला। देखिए निकट में कितने अक्षर है 3, तो इसका जो आंसर होगा वो 4 वाला यानी कि अवतल लेंस। और जैसे दूर है तो दूर में कितने हैं 2 और उत्तल में कितने हैं 3, तो दूर के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था जो आप कभी नहीं भूलेंगे अगर आपके दिमाग में ये रहा तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है। देखिए अंतिम बैठा हुआ है पीछे एकदम और उसे कौन सा दोष होगा, तो अगर दूर की वस्तुएं नहीं देख रही है तो कौन सा दोष है उससे, निकट दृष्टि दोष। तो अब देखिए निकट वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में और दूर की वस्तुएं दूर नहीं दिखाई देती हैं। आपको ध्यान देना होगा सीधा उल्टा होता है इसका। अब देखिए यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। देखिए हमने बताया ना विकट विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है क्योंकि निकट की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखती हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ा है, कोई बच्चा ये नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, तो दूर की वस्तुएं नहीं दिख रही हैं तो कौन सा दोष होगा, दूर दृष्टि दोष। तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्या अगर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाएंगी बल्कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाएंगी। और इसमें क्या होता है निकट की वस्तुएं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। और ट्रिक हमने दिया कि निकट दृष्टि दोष के लिए 3 अक्षर है इसमें, तो कितने इसमें होंगे, कौन सा लेंस होगा आपका, अवतल लेंस, जिसमें कितने अक्षर होते हैं 4। तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का चश्मा पहनना होगा। इसी क्रम में जो आपका अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर से वही पूछा गया, निकट के लिए कौन सा आपका अवतल लेंस। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जा रहा है 3 4, यानी कि जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उत्तल ही अवतल का सारा खेल है और ये इसमें बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। और हमने जिस तरह से आपको बताया अगर दिमाग में उसे बैठाएंगे, 1 2 बार रिकॉल करेंगे तो वो कभी नहीं आपको भूलेगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति के चश्मे की ऊपरी भाग में अवतल लेंस तथा निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, बताइए व्यक्ति आंखों में कौन कौन से दोष हैं। तो इसे कौन कौन से दोष है, उत्तल अवतल दोनों लगा है तो निकट दृष्टि दोष भी होगा और दूर दृष्टि दोष भी होगा। इसे द्वि उत्तल लेंस कहते हैं। इस चश्मे को अगर कोई पूछ लिया कि इस चश्मे को क्या नाम देंगे तो इस चश्मे का नाम होगा द्वि उत्तल लेंस। इसमें ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस लगा रहता है। तो इसमें कौन कौन से दोष हैं इसके पास, तो निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष है। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपका है कि एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा हुआ है तो उसे कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष, क्योंकि 2 और 3। बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा। तो देखिए आंसर आपका लिखा हुआ है साफ कि व्यक्ति की आंखों में दूरदृष्टि दोष होगा। तो निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसका कौन सा है, कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, किस तरह से होगा, ये अगर आप दिमाग में रखते हैं तो आपका 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर में भी आपका बहुगुली में पूछ सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न जो आपका एनसीईआरटी में भी है और 2016 में भी पूछा गया था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई प्रतीत होता है या दिखाई देता है। अगर यहाँ से आप देखते हैं पृथ्वी चाँद को या फिर कोई अगर देखता है, हम देखते हैं यहाँ से तो काला दिखाई देता है कोई भी चीज़, लेकिन अगर अंतरिक्ष यात्री कोई है, अंतरिक्ष में है, आकाश को नीले की अपेक्षा उसे काला क्यों दिखता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान से सुनिए। क्या कह रहा है कि हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है, वहाँ वायुमंडल नहीं होता है, जिस कारण वहाँ पर सूर्य का प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नीले की अपेक्षा काला प्रतीत होता है। वहाँ प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहाँ उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, यानी कि वो फैल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो अपने विविग्योर रूप में नहीं आ पाता है, 7 रंगों में नहीं आ पाता है, जिस कारण वहाँ वो नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। अगर वहाँ कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा चीज़ मिलता जिससे उसका प्रकाश का प्रकीर्णन होता, विविग्योर में फैलता, तो वहाँ अंतरिक्ष भी आपको काले अंतरिक्ष से देखने पर भी वो नीला ही दिखाई देता आकाश। तो ये थे दोस्तों आपके 8-7 क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर के थे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो हमने सोचा कि कवर कर लिया जाए। अगर आप क्लास 10 में हैं, कक्षा 10वीं में हैं, तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए और आपके सारे सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। हर सब्जेक्ट पर 5, 6, 15, 20, 50 ये वीडियो बन चुकी हैं। तो जाइए देखिए और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कीजिए। और एक सपना ज़रूर रखिए कि हमें टॉप करना है, हमें कितने मार्क लाना है। अगर आप गोल बनाकर पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। गोल ही आपका नंबर सेट करता है। अगर आप 90 का गोल बनाते हैं तो आपका 90 के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। अगर 95 का गोल बनाते हैं तो 95 के हिसाब से आप पढ़ाई करेंगे। अगर 95 नहीं आता है तब भी आपका 92, 90, 89% आएगा। लेकिन आप गोल ही नहीं बना रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि पास हो जाएंगे, तो ना ना ना, कभी नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो गोल बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कितने टॉपर निकल चुके हैं और कमेंट करते भी हैं कि सर हम अच्छे नंबर से पास हुए हैं आपकी चैनल की वजह से। तो आप भी ये मौका मत खोइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन दबाइए, नोटिफिकेशन का जो घंटी है उसे दबाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।